हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। इसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। तो ये डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से अगर बोला जाए तो क्या है? इट इज द टेक्निक टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ द टू इंडिविजुअल्स। तो दो इंडिविजुअल के बीच में जो डीएनए में डिफरेंसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इस टेक्निक को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट है बच्चों, वो है एलेक्स जेफरी इन 1985, और इंडिया में इस पे काम करने वाले हैं तुम्हारा लालजी सिंह। ठीक है, लालजी सिंह ये हैं इन पे काम करने वाले इंडिया में। एनीवे, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें, बहुत सारा है इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, किस बेसिस पे हम लोग ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में देखा था कि वहां पे हमें पता चला था कि हमारे जो जीनोम है उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होता है, नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होता है। ठीक है, जो डीएनए के स्टेबिलिटीज के लिए जरूरी होता है और उसके इवोल्यूशंस के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए जरूरी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उन्हीं को यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो रिपीटेड सीक्वेंसेस डीएनए जो है, रिपीटेड डीएनए जो होता है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोम डीएनए एज अ डिफरेंट पिक ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस। तो जब हम इसका रेस्टिट्यूशन करके जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये अलग अलग पिक, मतलब अलग अलग लेवल पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। और ये किस पे जाके डिपॉजिट होगा ये सब डिसाइड कौन करता है तुम्हारा? उस पे जीसी कंटेंट जो होता है या एटी कंटेंट होता है वो डिसाइड करता है तुम्हारा। तो बल्क डीएनए जो है बच्चों, यहाँ पे बल्क डीएनए फॉर्म द मेजर पिक, बल्क डीएनए मेजर पिक पर एंड स्मॉल पिक आर कॉल्ड द सैटेलाइट डीएनए। तो हम लोग सैटेलाइट डीएनए का देखते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए इज कॉल्ड द माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट ETC वगैरह कहा जाता है। बेस्ट ऑन द कंपोजिशन दैट इज मींस 80 GC कंटेंट जो बोला था उसके बेसिस पे। उसके अलावा और क्या हो सकता है? एक तो हो गया AGC GC कंटेंट, दूसरा लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स क्या है, दूसरा नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो सारा चीज इसको क्या करता है? सैटेलाइट डीएनए का फॉर्मेशंस करता है। अब इसी में एक चीज खुल के आता है बच्चों, आपका VNTR दैट इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो ये एक तरह का क्या होता है? दैट्स बिलोंग टू द मिनी सैटेलाइट डीएनए। और ये है क्या बच्चों? ए डीएनए सीक्वेंसेस व्हिच हैज टेंडेंसी टू रिपीट इन मेनी कॉपी नंबर। मतलब एक कोई सीक्वेंसेस है, मान लो 11 न्यूक्लियोटाइड का या 10-12 न्यूक्लियोटाइड का एक कोई सीक्वेंस है, वो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है तुम्हारा इसमें विदाउट गिविंग एनी गैप। ठीक है ना, कोई गैप दिया वगैरह, एकदम पूरा फटाफट रिपीट होता चला जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टेंडम रिपीट्स कहते हैं तुम्हारा इसमें। ठीक है ना, और इन्हें पर्सन्स देखेंगे तो कॉपी नंबर वेरी इन इच क्रोमोसोम्स, मतलब जो VNTR है उसका कितना रिपीटेशन है, कितना कॉपी नंबर है, वो हर पर्सन में क्या होता है? क्रोमोसोम वाइज वेरी करता रहता है तुम्हारा इसमें। अगर हम देखते हैं बच्चों 2 एलील्स, ठीक है ना, 2 एलील्स जैसे पेरेंटल और मैटरनल दे लेते हैं ऑफ ए क्रोमोसोम आल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ VNTR। मतलब ये में दो जो एलील उस पे भी क्या होगा? अलग अलग आपका जो VNTR है वो हो सकता है। तो VNTR क्या हो गया? किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिस के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। तो स्पेसिफिक फॉर ए पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि VNTR का साइज कितना होता है तो ये वेरी करता है तुम्हारा 0.1 से लेके 20 KB मतलब किलो बेस पेयर। ठीक है, तो 0.1 KB का मतलब हो गया, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 100 बेस पेयर। तो 100 बेस पेयर से लेके तुम्हारा 20,000 बेस पेयर तक का हो सकता है। मतलब सोच सकते हो कि कितना सारा रिपीट हो रहा है। एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जैसे जो भी इनहेरिटेबल्स म्यूटेशंस वगैरह जो है, ठीक है, ऑब्जर्व इन ए पॉपुलेशंस कॉल्ड द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स। ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, दैट मींस रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन एट अ जीन लेवल पे, वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, मतलब जैसे दो अगर ह्यूमंस ले लेते हैं तो दोनों में क्या है? 99.9% तो जीनोम से 0.1% डिफरेंट होता है, और उसमें उसी 0.1% के डिफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे जीनोम में वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब सेम स्पेसिस है लेकिन वेरिएशन है एट जीन लेवल पे, वेरिएशंस होता है तुम्हारा किस पे? जीन लेवल पे वेरिएशंस होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है,
The polymorphisms is higher in non-coding DNA sequences because क्या होता है म्यूटेशन इन द सीक्वेंसेस में नॉट अफेक्टेड द इंडिविजुअल्स, मतलब यहाँ पे जो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस है वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ किसी तरह का म्यूटेशन भी होता तो पता चलने वाला तो है नहीं। और दिस म्यूटेशन एक्युमुलेटेड जनरेशन टू जनरेशंस एंड क्रिएट these polymorphisms, इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म को क्रिएट कर देता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म्स हैव अ ग्रेट रोल इन इवोल्यूशंस एंड स्पेसिएशंस। ऑब्वियसली पहले बोला था कि जो रिपीटिंग सीक्वेंसेस होता है उसका कोई कोडिंग में तो रोल है नहीं, तो करेगा क्या, इवोल्यूशन और स्पेसिएशंस में ये रोल प्ले करता है तुम्हारा इसमें। क्लियर है। अब आ जाते हैं कि हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में कैसे करेंगे, क्या क्या हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो उन स्टेप्स को हम लोग एक एक करके ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन एनालिसिस के लिए, सदर्न ब्लॉटिंग हो गया तेरा डीएनए एनालिसिस के लिए। साउथ दक्षिण बोलते हैं ना, साउथ दक्षिण, दक्षिण मतलब डी आ रहा है तो डी से डीएनए एनालिसिस। और वेस्टर्न होता है पश्चिम, पश्चिम में पी आ रहा है तो पूरब, पश्चिम में प आ रहा है तो उससे हो जाता है तेरा प्रोटीन एनालिसिस के लिए। तो जैसे एक ट्रिक है ऐसे याद रखने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे फ्रॉम एनी सेल्स और ब्लड स्ट्रीम्स या सीमेन, कहीं से भी हम इसको स्टेन कर सकते, सलाइवा, हेयर रूट्स, बोन्स एंड स्किन से कहीं से भी डीएनए सबसे पहले हम लोग आइसोलेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो मान लो जैसे ये सब क्यों लिखा हुआ, जैसे हेयर रूट, तो मान लो अगर किसी तरह से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है, किसी का मर्डर ऑर्डर हुआ है, ठीक है, तो जो सस्पेक्ट है उसका कोई बॉडी सैंपल्स कहीं भी मिल सकता है, जैसे नाखून के बीच में हाथापाई के टाइम पे फंस गया होगा तो उस स्किन्स के टुकड़े से भी डीएनए निकाला जा सकता है, मतलब फॉरेंसिक में इसका यूज होता है। दूसरा, पहले तो डीएनए निकालने के बाद हम उसका एम्प्लीफिकेशन कर देंगे ताकि जो अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाए, अगर कम है, थोड़ा सा कम है तो, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी एक वर्ड यूज किया जाता है आरएफपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स, क्योंकि यहाँ पे भी डीएनए क्या होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। फिर उसके बाद सेपरेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। देन उसके बाद ट्रांसफर करना है इसमें जेल को, मतलब सॉरी, जेल के अंदर जो डीएनए सीक्वेंसेस है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन्स के पेपर पे, ताकि ये थोड़ा हार्ड सरफेस रहता है तो उसको हैंडल करना थोड़ा इजी रहेगा। तो इसको प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग ब्लॉटिंग। और यहाँ पे कौन सा ब्लॉटिंग कर रहे हैं, सदर्न ब्लॉटिंग कर रहे हैं तुम्हारा, सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही ट्रांसफर कर देंगे नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन्स पेपर्स पे, तो हमने क्या करके रखा, एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड VNTR प्रॉप बना के रखा है। वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट्स के जो सीक्वेंसेस है ना, उसको हम लोगों ने टैग कर रखा है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो इसको अब हम बोले हैं प्रॉप। और ये प्रॉप क्या करेगा, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ऐसे 60 लोकाई फाइंड आउट किया गया है, लोकाई जहां पे क्या है VNTR है, और इसी VNTR को टारगेट करके हम लोगों ने प्रॉप डिजाइन किया है ताकि वो सब जगह बाइंड करेगा। तो दो इंडिविजुअल्स में क्या होता है, जैसे सब में 60 लोकाई है, लेकिन दो इंडिविजुअल में ये लोकाई सेम नहीं होगा, अलग अलग होता है, तो साइज जो डीएनए का कटा है ना वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो जिस भी VNTR को टारगेट करेगा वो बाइंड करेगा उसके साथ। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जब कर देंगे हम प्रॉप का, देन उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी, दैट मीन्स ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या होगा इसमें, कि हम उसका एक इमेज लेंगे और वो इमेज डार्क और लाइट बैंड के फॉर्म में दिखता है, और इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। और फिर हम एनालाइज करेंगे, तब हमें इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। यही है रेडियो लेवल्स जो ग्राफ है, इसको हम लोगों ने किया है, ये मिला है हमारे पास। तो जैसे समझते हैं बच्चों, अभी तक जैसे VNTR तुम्हें अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है आपका A, एक ऑर्गेनिज्म है B। अब इसमें मान लो हम लोगों ने क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 लिया दोनों में, और इसमें ये है तेरा VNTR का लोकस, ठीक है ना, VNTR का। तो VNTR का 60 लोकस सबका सेम है, लेकिन जो रिपीटेशन है वो सबका सेम नहीं। जैसे यहाँ पे देखो ये रेड पट्टी 1 2 3 बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 बार रिपीट कर रहा है, समझे? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बार, दोनों मतलब सेम रिपीट करा, लेकिन दूसरा जो एलील है उस पे जो रिपीटेशन है वो अलग है, तो इवन एलील में भी डिफरेंट है तुम्हारा, ठीक है? तो ये रिपीटेटेड सीक्वेंस है तुम्हारा, अलग अलग रिपीटेड यूनिट का नंबर है तुम्हारा। तो जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, VNTR यहाँ पे सिर्फ 1 है, 3 है, यहाँ पे 10 है तुम्हारा। तो इसी पे जब ये डीएनए का फ्रेगमेंट जब होगा तो जो पीसेस बनेगा, तो ये बड़ा पीस और ये छोटा पीस डीएनए पड़ेगा, और फिर जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो जो छोटा डीएनए वो दूर तक सेपरेट होगा और जो बड़ा है वो पीछे रह जाएगा तुम्हारा। इसमें यहाँ पे इस तरह से 2 तरह का बन जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए और बी 2 इंडिविजुअल है और ये क्राइम सीन से मिला हुआ सैंपल है। क्राइम सीन्स मतलब यहाँ पे हमें किसी को डिटेक्ट करना है कि कौन है इसमें, ठीक है, मर्डरर कौन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2, 7 और 16 का ये सारा का सारा सीक्वेंसेस अलग हो जाएगा। तो हमें देखने को मिला जो क्राइम सीन से सैंपल था और जो इंडिविजुअल बी है उनमें सेम VNTR जो सेम लोकस पे है, देख रहे हैं सब क्या है, सेम लोकस पे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारा सारा का सारा। तो दैट मीन्स ये कंफर्म करता है कि जो क्राइम सीन से जो सैंपल मिला है वो इंडिविजुअल बी से मिलता है, मतलब जो इंडिविजुअल बी है वही क्या है, क्रिमिनल है, सस्पेक्ट नहीं है, वो क्रिमिनल है तुम्हारा इसमें, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये डीएनए जब हम एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करके रिस्ट्रक्चराइजेशन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, उसके बाद फिर हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रो प्रोब डाल के हम उसका बैंड बना कर देखेंगे, तो साइज के हिसाब से ये सब अलग अलग हुआ रहेगा। तो हमें इस तरह का एक ग्राफ दिखेगा, ग्राफ में मतलब एक पेपर दिखेगा और उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा इसमें सस्पेक्ट है। तो दैट्स अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के बारे में था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर कोई आइडेंटिकल ट्विन्स है, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, तो उन दोनों में क्या होगा, जो 60 लोकाई है VNTR का वो एग्जैक्ट सेम रहेगा दोनों का, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दोनों का एग्जैक्टली सेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों में एकदम बिल्कुल का सेम रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? The sensitivity of the technique can be increased by using the polymerase chain reactions, that is PCR। तो PCR शुरू में बताया था, उससे क्या करना है, अगर डीएनए सैंपल्स कम है तो पहले तो उसको एम्पलीफाई करके अमाउंट बढ़ाएंगे, देन उसके बाद हम जो भी टेक्निक करना है वो करते हैं, ठीक है ना। Therefore डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल्स इज एनफ टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब ये भी काफी है, क्लियर है। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकता है बच्चों, तो हम इसको कर सकते हैं फोरेंसिक टूल्स में कर सकते हैं, टू सॉल्व द पैटर्निटीज, रेप, मर्डर, इन सब केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्निटीज मतलब होता है तुम्हारा, मैटर्निटीज भी हो सकता है, पैटर्निटीज, ठीक है ना, मतलब कोई नाजायज औलाद है तो वो जो औलाद मतलब जो उसका बेटा है वो बाद में क्लेम कर सकता है कि भाई ये मेरा फादर है, तो वो फादर है कि नहीं है इसको अगर कंफर्म करना है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सेम उसी तरह से मैटर्निटीज में, जैसे किसी का बच्चा चोरी हो गया और कोई दूसरी फीमेल क्लेम करी कि नहीं ये मेरा बच्चा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डीएनए प्रिंटिंग दोनों मदर का और बच्चे का किया जाएगा, तो जिसके साथ ज्यादा मैच कर रहा है मतलब वही माँ है, जिस तरह से डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देन डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, डिटर्मिनेशंस ऑफ पॉलीजेनेटिक स्टेटस ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशंस एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज वगैरह, इन सब में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द पॉपुलेशंस एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, पॉलीजेनेटिक स्टेटस ऑफ एनिमल्स को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा आज का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसी के साथ ये वीडियो हम करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।